हेलो एवरीवन, आईआईटीएस द्वारा चलाए जाने वाले इस करियर फोरम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सेशन आप सभी के लिए काफी इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि आज हम जोसा काउंसलिंग प्रोसेस के लिए सीएसई, ईसी या फिर इलेक्ट्रिकल इन ब्रांचेस के कॉलेज प्रेफरेंसेस देखने वाले हैं। यानी कि अगर आपको आईआईटीज, एनआईटीज या फिर ट्रिपल आईटीज में सीएसई, ईसी या फिर इलेक्ट्रिकल ब्रांच चाहिए तो आपको पता होना बहुत जरूरी है कि कौन से कॉलेज या फिर कौन सी ब्रांच को आपको कौन सा प्रेफरेंस देना चाहिए जोसा काउंसलिंग प्रोसेस में, ताकि आपको बेस्ट टू बेस्ट आईआईटी या फिर एनआईटी मिल सके। सो व्यूअर्स, यू वाचिंग फ्रेशर्स गेट एंड आई एम योर होस्ट सचिन चंद्रा। ऐसे ही नए और यूनिक एजुकेशनल स्टफ के लिए प्लीज आप हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही में आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो जरूर करें। सो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के जानते हैं कि जोसा काउंसलिंग प्रोसेस में इन ब्रांचेस के लिए क्या प्रेफरेंसेस होने चाहिए। इसके पहले मैं आपको और एक चीज बता दूं कि आईआईटीज, एनआईटीज या फिर ट्रिपल आईटीज के प्लेसमेंट और फीस स्ट्रक्चर या फिर अदर फैसिलिटीज के बारे में जानना हो तो ऑलरेडी हमने कई सारे इंटीग्रेटेड सेशंस आप लोग के लिए बनाए हैं, तो प्लीज हमारे चैनल पेजेस पे विजिट जरूर करें। चलिए गाइस, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इन तीनों ब्रांचेस के लिए, यानी कि हाईली डिमांडिंग ब्रांचेस के लिए आपके क्या प्रेफरेंसेस होने चाहिए जोसा काउंसलिंग में। और गाइस, ये सब प्रेफरेंसेस बनाने के लिए हमने पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का काफी डीप स्टडी किया है। वहाँ मिलने वाली स्टूडेंट फैसिलिटी से लेके प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स तक का हमारा डीप स्टडी रहा है। तो फर्स्ट हम कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इस ब्रांच से स्टार्ट करते हैं, और अगर आपको इस ब्रांच में फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहिए तो वो है आईआईटी मद्रास। तो यहाँ पे 2 करोड़ के ऊपर तक के सैलरी पैकेजेस स्टूडेंट्स को मिले हुए हैं। एवरेज पैकेज भी यहाँ का 25 लाख और एनम का रहता है, जो अपने आप में काफी बड़ी बात है। सेकंड आपका प्रेफरेंस होना चाहिए आईआईटी बॉम्बे का कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए। 2 करोड़ के ऊपर यहाँ का भी पैकेज रहा है, 24 लाख पर एनम का एवरेज पैकेज। थर्ड आपका प्रेफरेंस होना चाहिए जोसा काउंसलिंग में आईआईटी दिल्ली कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, 2 करोड़ के ऊपर का पैकेज, 18 लाख पर एनम के आसपास यहाँ का भी एवरेज सैलरी रहा है। फोर्थ आपका प्रेफरेंस होना चाहिए आईआईटी कानपुर का कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए, 2 करोड़ के ऊपर यहाँ भी स्टूडेंट्स को सैलरी पैकेज जाते देखे गए हैं, 25 लाख पर एनम का एवरेज पैकेज रहा है। फिफ्थ प्रेफरेंस आपका होना चाहिए आईआईटी खड़गपुर का कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, 2 करोड़ के ऊपर का यहाँ भी सैलरी गया है, 20 लाख पर एनम के आसपास का एवरेज सैलरी यहाँ पे स्टूडेंट्स को देखा गया है। सिक्स्थ नंबर आप देंगे आईआईटी रुड़की को कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए, 2 करोड़ के ऊपर यहाँ भी पैकेज गया है, 25 लाख पर एनम के आसपास यहाँ स्टूडेंट्स को एवरेज पैकेज देखा गया है। सेवेंथ नंबर आपका रहेगा आईआईटी गुवाहाटी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, यहाँ भी 2 करोड़ के ऊपर स्टूडेंट्स को पैकेज मिले हैं, 25 लाख पर एनम का एवरेज पैकेज रहा है। फिर आपका 8th नंबर आना चाहिए जोसा काउंसलिंग प्रोसेस में आईआईटी दिल्ली का 5 ईयर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इस ब्रांच के लिए। 9th नंबर रहेगा आईआईटी खड़गपुर 5 ईयर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इसके लिए। 10th नंबर आपका रहेगा आईआईटी हैदराबाद कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए, 1 करोड़ के आसपास यहाँ पे स्टूडेंट्स को सैलरी जाते देखा गया है, एंड 22 लाख पर एनम के आसपास एवरेज सैलरी यहाँ पे स्टूडेंट्स को आसानी से मिल जाता है। 11th नंबर आपका रहेगा आईआईटी रुड़की डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस ब्रांच के लिए। फिर 12th नंबर पे हम बात करेंगे आईआईटी वाराणसी की, जहाँ पे आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ये ब्रांच रखनी है। तो यहाँ भी स्टूडेंट्स को नियर अबाउट 2 करोड़ के आसपास सैलरी पैकेजेस जाते देखे गए हैं। और गाइज, अगर आपको इसमें और डिटेल में जानना हो, पर्टिकुलर आईआईटी के प्लेसमेंट हो या फिर बाकी चीजें, तो सभी के इंटीग्रेटेड वीडियोस हमने हमारे यूट्यूब चैनल पे डाले हुए, तो प्लीज आप उसको विजिट जरूर करें। अब हम 13 नंबर देना चाहेंगे गाइज एनआईटी त्रिची के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग को। अब गाइज, प्रेफरेंसेस को लेके यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहूंगा आपको। काफी स्टूडेंट यहीं पे गड़बड़ कर देते हैं। अब फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि लास्ट ईयर के कट ऑफ अनुसार आपको फर्स्ट राउंड में एनआईटी त्रिची का सीएसई मिल सकता है, और आपको सीएसई ही चाहिए टॉप इंस्टीट्यूशन का, तो आपको एनआईटी त्रिची को अपने लिस्ट में लास्ट में रखना है। एनआईटी त्रिची के नीचे वाले रैंकिंग वाले कॉलेजेस को आपको नहीं डालना है, बिल्कुल भी नहीं डालना है। एनआईटी त्रिची से जो अच्छे कॉलेजेस है उसी को आपको ऊपर रखना है, जैसे आईआईटी वाराणसी हो, आईआईटी रुड़की हो, आईआईटी मद्रास, बॉम्बे, ये सब आपके प्रेफरेंसेस रहेंगे एनआईटी त्रिची के ऊपर। और अगर आपको लास्ट ईयर के कट ऑफ अनुसार एनआईटी त्रिची भी नहीं मिल रहा है तो नो वरी, एनआईटी त्रिची के बाद आपको देना है 14 नंबर आईआईटी वाराणसी को। आईआईटी वाराणसी का 5 ईयर कंप्यूटर साइंस एंड
इंजीनियरिंग ये प्रोग्राम आपके लिस्ट में रहेगा 14 नंबर पे। 15th पे रहेगा IIT गुवाहाटी डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये ब्रांच। फिर 16th नंबर पे रहेगा आपका IIT इंदौर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो यहाँ भी स्टूडेंट्स को अच्छे खासे प्लेसमेंट्स देखे गए हैं। 1 करोड़ के ऊपर यहाँ स्टूडेंट्स को पैकेजेस देखे गए हैं। 20 lakhs पर एनम के एवरेज सैलरी पैकेजेस भी रहे हैं। इसके बाद आपका 17 नंबर पे होना चाहिए IIT मद्रास का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि बाकी भी IIT NITs में CSE है, लेकिन हमने यहाँ पे उनको शामिल क्यों नहीं किया 17 नंबर पे। तो मैं आपको बता दूं कि बाकी इंस्टीट्यूशन का CSE लेने से बेटर है कि आप IIT मद्रास का इलेक्ट्रिकल ब्रांच ले यहाँ, यानी कि आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्टस को देखते हुए हमने ये ब्रांच यहाँ पे डाली है। अगर आपको सिर्फ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग रिलेटेड ही ब्रांचेस में एडमिशन लेनी हो तो आप कोई भी ब्रांच मत डालिए, ना इलेक्ट्रिकल डालिए ना ECE डालिए। लेकिन ऐसे अगर ओरिजिनल सीक्वेंस देखा जाए तो 17 नंबर पे आपका IIT मद्रास का इलेक्ट्रिकल आना चाहिए। 18 नंबर पे आपका आएगा IIT बॉम्बे का इलेक्ट्रिकल। 19 पे आएगा IIT दिल्ली का इलेक्ट्रिकल। देन 28 नंबर पे आएगा आपका IIT रूरकी का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या फिर जिसे हम ECE कहते हैं। फिर 21 नंबर पे आएगा आपका IIT हैदराबाद का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 22 पे आएगा IIT कानपुर का मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग ये ब्रांच। फिर हम 23 की बात करेंगे IIT दिल्ली की मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की। उसके बाद IIT रूरकी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। फिर IIT गुवाहाटी का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ये आपके लिस्ट में होना चाहिए। उसके बाद 26 नंबर पे रहेगा IIT वाराणसी का 5 ईयर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। तो 5 ईयर ये इंटीग्रेटेड कोर्स रहता है गाइस, जिसमें आपको BTech प्लस MTech की डुअल डिग्री मिलती है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस 5 ईयर कोर्स। इसके बाद आपको रखना है IIT कानपुर का इलेक्ट्रिकल ये ब्रांच, देन IIT खड़गपुर का इलेक्ट्रिकल, देन IIT रूरकी का इलेक्ट्रिकल ब्रांच, देन उसके बाद IIT दिल्ली का 5 ईयर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। इसके पहले भी हम IIT दिल्ली का मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग देख चुके हैं, वो 4 ईयर था, तो वो उसका अलग प्रेफरेंस हमने रखा था। अब ये जो है ये 30th नंबर पे आपका रहेगा 5 ईयर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। फिर हम बात करेंगे IIT बॉम्बे की 5 ईयर इलेक्ट्रिकल ब्रांच, ये आपको इस नंबर पे रखनी है। उसके बाद IIT खड़गपुर का 5 ईयर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ये ब्रांच आपका आना चाहिए। उसके बाद IIT खड़गपुर का ही 5 ईयर इलेक्ट्रिकल ये ब्रांच रहेगा। देन IIT हैदराबाद का मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग रहेगा। देन IIIT ग्वालियर का कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग रहेगा। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि IIIT ग्वालियर का CS हमने क्यों यहाँ पे रखा हुआ है। हालांकि कई सारे IITs NITs के CS तो हमने अभी तक देखे नहीं, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि कई सालों से IIIT ग्वालियर के प्लेसमेंट काफी अच्छे चल रहे हैं। इस साल भी नियर अबाउट 2 करोड़ के आसपास स्टूडेंट्स को सैलरी पैकेज मिला हुआ है। 24 lakhs पर एनम का एवरेज पैकेज इजीली यहाँ पे स्टूडेंट्स को मिल जाता है। तो प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स वाइज अगर हम देखते हैं तो बराबर हमने ये नंबर IIIT ग्वालियर को दिया है, जो है 35th नंबर। इसके बाद हम प्रेफरेंस रखेंगे IIIT इलाहाबाद के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस ब्रांच का, जहाँ पे स्टूडेंट्स को 1 करोड़ के ऊपर तक के सैलरी पैकेज मिले हैं। 30 lakhs पर एनम का एवरेज पैकेज यहाँ स्टूडेंट्स को देखा गया है। फिर इसके बाद फिर से हम रखेंगे IIIT ग्वालियर का IT में BTech प्लस MTech इस ब्रांच को। यहाँ भी 1 करोड़ के ऊपर स्टूडेंट्स को सैलरी पैकेज मिले हैं। 22 lakhs पर एनम का एवरेज पैकेज यहाँ पे स्टूडेंट्स को देखा गया है। फिर हम IIT धनबाद के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग को रखना चाहेंगे, जहाँ स्टूडेंट्स को 1 करोड़ के आसपास सैलरी पैकेज मिला है। 18 lakhs पर एनम का एवरेज पैकेज रहा है। इसके बाद फिर हम IIT मंडी का CSE रखेंगे। फिर नेक्स्ट रहेगा पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज का CSE, जहां स्टूडेंट्स को 83 lakhs पर एनम का हाईएस्ट सैलरी मिला है एंड 15 lakhs के आसपास का एवरेज सैलरी यहां स्टूडेंट्स को देखा गया है। फिर IIT रोपर का कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग रखेंगे, जहां स्टूडेंट्स को 50 लाख का हाईएस्ट सैलरी रहा है, 18 लाख का एवरेज रहा है। देन IIT मंडी का हम डेटा साइंस इस ब्रांच को प्रेफरेंस देंगे। उसके बाद NIT त्रिची का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इस ब्रांच को आपको रखना है। इसके बाद IIT पटना का कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग रहेगा। देन IIIT कोटा का कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग रहेगा, जहां स्टूडेंट्स को 82 lakhs पर एनम का हाईएस्ट सैलरी पैकेज मिला इस साल। 15 लाख का एवरेज पैकेज रहा है। देन IIT जोधपुर का हम कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग रखेंगे, जहां स्टूडेंट्स को 60 lakhs का हाईएस्ट पैकेज एंड 20 lakhs पर एनम का एवरेज पैकेज मिला है। फिर हम रखेंगे पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज का 5 ईयर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसके बाद IIIT इलाहाबाद का IT प्लस बिजनेस सिस्टम ये ब्रांच रखेंगे हम। 1 करोड़ के ऊपर यहाँ पे स्टूडेंट्स को सैलरी पैकेज मिले हैं। 30 lakhs पर एनम के एवरेज सैलरी यहाँ देखे गए हैं। फिर IIT पटना का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस ये ब्रांच रखेंगे। ठीक इसके नीचे IIT गांधीनगर का कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ये रहेगा, जहां स्टूडेंट को 62 lakhs पर एनम का हाईएस्ट सैलरी रहा है एंड 16 लाख रुपीस
पर एनएम का एवरेज सैलरी स्टूडेंट्स को मिला हुआ है। अभी जो IIT गांधीनगर हो या फिर IIT भिलाई जैसे हो तो हमने वो नीचे दिए हैं, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट्स को सैलरी पैकेजेस, एवरेज सैलरी पैकेजेस काफी कम मिले हैं। अब गाइज IIT गांधीनगर के बाद हम IIIT गुवाहाटी का कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग रखेंगे, जहाँ स्टूडेंट्स को हाईएस्ट सैलरी 62 लाख एंड एवरेज 18 लाख पर एनम का मिला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि IIT गांधीनगर से भी अच्छा सैलरी यहाँ पे IIIT गुवाहाटी में स्टूडेंट्स को मिल रहा है। IIIT गुवाहाटी के बाद फिर से हम IIT जोधपुर की बात करेंगे, जिसमें आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस ये ब्रांच रखनी है। इसके बाद IIIT ग्वालियर की बारी आ जाती है गाइज, जहाँ आपको IT MBA ये ब्रांच लेनी है। नियर अबाउट 1 करोड़ के आसपास यहाँ भी स्टूडेंट्स को सैलरी पैकेज मिला हुआ है। 24 लाख के आसपास यहाँ के एवरेज पैकेज रहे इस ब्रांच के। फिर उसके बाद हम IIT तिरुपति का कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चुनेंगे। देन आपका रहेगा IIIT अगरतला का कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, देन NIT कैलिकट का CSE, देन IIT जम्मू का CSE, देन IIT धनबाद का EC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इसके बाद IIT हैदराबाद का इलेक्ट्रिकल आप रखिए। फिर नेक्स्ट प्रेफरेंस आपका होना चाहिए IIT वाराणसी का इलेक्ट्रिकल, देन IIT इंदौर का इलेक्ट्रिकल, देन IIT धनबाद का इलेक्ट्रिकल, देन NIT त्रिची का इलेक्ट्रिकल, देन IIT हैदराबाद का इंजीनियरिंग साइंस, ये भी काफी बढ़िया ब्रांच है गाइस, देन NIT वारंगल का EC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, देन IIT पटना का मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ये ब्रांच रखिए, देन IIT पटना का फिर से इलेक्ट्रिकल ब्रांच रखिए, फिर IIIT इलाहाबाद का ECE, देन IIIT कोटा का ECE, देन IIT मंडी का ECE, देन IIT रोपर का ECE, IIT जोधपुर का ECE, देन NIT राउरकेला का कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग यानी कि CSE, फिर से NIT दुर्गापुर का CSE, देन मैनिट इलाहाबाद का CSE, देन NIT पटना का भी CSE आप रखिए। फिर इसके बाद IIT भुवनेश्वर का आपको CSE रखना चाहिए। तो अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कितना नीचे कोई IIT आ रहा है, वो भी CSE ब्रांच को लेके। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि कोई भी IIT आपको कहीं पे भी नहीं डालनी है। पर्टिकुलर IIT की रैंकिंग क्या है, वहाँ पे आपको प्लेसमेंट्स कैसे मिलते हैं, उसी अकॉर्डिंग आपको उस पर्टिकुलर IIT को प्रेफरेंस देना है जोसा काउंसलिंग में। तो 77 नंबर पे आ रहा है गाइज IIT भुवनेश्वर का कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसके बाद IIT पलक्कड़ का कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आएगा। देन आपका SVNIT सूरत का कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग रहेगा। देन IIT पलक्कड़ का डेटा साइंस ये ब्रांच आपका रहना चाहिए 80 नंबर पे। 81 पे रहेगा NIT सिलचर का कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। 82 NIT पटना का 5 ईयर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। IIST शिवपुर का कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, जहां स्टूडेंट्स को इस साल 45 लाख पर एनम का हाईएस्ट पैकेज एंड 13 लाख का एवरेज पैकेज मिला है। इस रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी वीडियो बनाए हैं आप लोग के लिए, तो हमारे चैनल पेजेस पे जरूर विजिट कीजिएगा। फिर इसके बाद हम बात करेंगे 84 नंबर पे NIT जमशेदपुर का CSE, देन IIIT भोपाल का CSE, IIIT लखनऊ का CSE, इसके बाद IIIT गुवाहाटी का भी CSE आपको डालना है। फिर नेक्स्ट रहेगा IIIT कोटियम का CSE, देन IIIT DM जबलपुर का CSE, देन IIIT पुणे का CSE, देन IIT धारवाड़ का CSE। तो अब यहाँ पे देखिए ये IIT को भी हमने कितने नीचे वाला रैंकिंग दिया है, यानी कि 91 नंबर पे IIT धारवाड़ को हमने रखा है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए। फिर 92 पे रहेगा NIT पटना का 5 ईयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस CA ब्रांच। देन IIIT भोपाल का IT लेना है आपको उसके बाद। देन 94th नंबर पे आप रख सकते हैं IIST शिवपुर का IT, देन IIIT वडोदरा का CSE, फिर NIT श्रीनगर का CSE, मैनिट जयपुर का CSE, NIT कुरुक्षेत्र का CSE, देन आपका आएगा IIIT श्री सिटी चित्तौड़ का CSE, देन VNIT नागपुर का CSE, देन NIT दिल्ली का CSE, NIT मेघालय का CSE, इसके बाद 103 नंबर पे रहेगा NIT हमीरपुर का CSE, देन NIT रायपुर का CSE, देन IIIT रायचूर का CSE, देन बिट मेसरा का CSE यानी कि बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो मेसरा है वहाँ का CSE आपको डालना है। फिर NIT श्रीनगर का IT आएगा इसके बाद। फिर रहेगा IIIT नागपुर का CSE, देन IIIT ऊना का CSE ये ब्रांच रहेगा, देन IIIT रांची का CSE, देन बिट मेसरा का AIML यानी कि बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग ये ब्रांच आपको रखना है। फिर इसके बाद रहेगा IIIT भागलपुर का CSE, देन NIT हमीरपुर का 5 ईयर का कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इस ब्रांच को आपको प्रेफरेंस देना है। फिर इसके बाद रहेगा मैनिट भोपाल का कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ये ब्रांच। इसके बाद आपको प्रेफरेंस देना है NIT रायपुर के IT इस ब्रांच को, फिर IIT भुवनेश्वर के ECE इस ब्रांच को, देन IIT गांधीनगर के ECE या फिर इलेक्ट्रिकल जो ब्रांच रहेगी उसका प्रेफरेंस इसके बाद आएगा। फिर NIT कुरुक्षेत्र का IT, देन IIT तिरुपति का ECE या फिर इलेक्ट्रिकल, देन NIT जमशेदपुर का इलेक्ट्रिकल, NIT वारंगल का इलेक्ट्रिकल,
NIT पटना का इलेक्ट्रिकल, मैनिट इलाहाबाद का EC या फिर इलेक्ट्रिकल, IIT जम्मू का इलेक्ट्रिकल, IIT पलक्कड़ का इलेक्ट्रिकल, देन NIT कैलीकट का इलेक्ट्रिकल आएगा, देन NIT राउरकेला का आप EC या फिर इलेक्ट्रिकल ले सकते हैं, फिर NIT दुर्गापुर का EC या फिर इलेक्ट्रिकल ले सकते हैं, NIT सूरत का इलेक्ट्रिकल लीजिए। उसके बाद आपका रहना चाहिए प्रेफरेंस NIT सिलचर का इलेक्ट्रिकल, देन IIST शिवपुर का इलेक्ट्रिकल, देन IIIT नया रायपुर का कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ये ब्रांच, जहां स्टूडेंट्स को भी अच्छे खासे सैलरी पैकेज मिले। 57 लाख का इस बार का हाईएस्ट पैकेज था। इसके बाद NIT गोवा का आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग लीजिए, फिर पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच लीजिए, फिर मैनिट भोपाल का 5 ईयर का मैथमेटिक्स एंड डेटा साइंस आप लीजिए। इसके बाद IIT भिलाई का कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग लीजिए, NIT श्रीनगर का EC या फिर इलेक्ट्रिकल लीजिए। उसके बाद आपका होना चाहिए IIT धारवाड़ का इलेक्ट्रिकल, देन मैनिट जयपुर का इलेक्ट्रिकल, NIT कुरुक्षेत्र का इलेक्ट्रिकल, VNIT नागपुर का इलेक्ट्रिकल या फिर EC, NIT पटना का 5 ईयर इलेक्ट्रिकल कोर्स, IIT भुवनेश्वर का 5 ईयर का इलेक्ट्रिकल कोर्स, देन NIT दिल्ली का इलेक्ट्रिकल या फिर EC, देन NIT मेघालय का इलेक्ट्रिकल या फिर EC, देन NIT हमीरपुर का EC या फिर इलेक्ट्रिकल, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज का इलेक्ट्रिकल, NIT रायपुर का EC या फिर इलेक्ट्रिकल, बीट मेसरा का इलेक्ट्रिकल, IIT DM जबलपुर का EC, IIT भोपाल का EC, देन IIT गुवाहाटी का EC, देन NIT हमीरपुर का आपका 5 ईयर का इलेक्ट्रिकल रहेगा। इसके बाद प्रेफरेंस रहेगा मैनिट भोपाल के EC या फिर इलेक्ट्रिकल का, देन IIT कोटियम का EC आपको लेना है, देन IIT भिलाई का डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये ब्रांच आप ले सकते हैं, देन NIT अगरतला का आप CSE लीजिए, फिर NIT आपका आंध्रा हो गया, उसका भी आप CSE ले सकते हैं। लास्ट ईयर 47 लाख का हाईएस्ट पैकेज था, लेकिन एवरेज पैकेज यहाँ पे सिर्फ 7 लाख पर एनम का था। इसी कारण हमने इतने प्रेफरेंस को यहाँ पे NIT आंध्रा को रखा है। फिर NIT मणिपुर का आप CSE लीजिए, फिर IIT श्री सिटी चित्तौड़ का EC आप ले सकते हैं, NIT उत्तराखंड का CSE आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद फिर रहेगा NIT पौंडीचेरी या फिर पुदुचेरी जिसे हम बोलते हैं, उसका CSE आप लीजिए। फिर IIT DM कांचीपुरम का आप CSE रखिए, फिर IIT पुणे का आप EC रख सकते हैं, IIT ऊना का भी EC आप इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर 166 नंबर पे रहेगा IIT त्रिची का CSE, देन IIT नागपुर का EC, इसके बाद IIT DM कुरनूल का CSE। हालांकि IIT कुरनूल का लास्ट ईयर का हाईएस्ट सैलरी पैकेज 1 करोड़ के आसपास था, लेकिन यहाँ पे एवरेज पैकेज काफी कम था, 10 लाख पर एनम था। इसी कारण हमने इसको काफी नीचे लिस्ट में जगह दी है। इसके बाद आप रख सकते हैं NIT अगरतला का 5 ईयर का मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ये कोर्स। फिर 170 नंबर पे आपका आएगा IIT रांची का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, एंड 171 पे आपका आना चाहिए NIT अरुणाचल का कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो ऐसे हमने आपको टोटल 171 प्रेफरेंसेस बताए हैं। अगर आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, EC या फिर इलेक्ट्रिकल ये ब्रांच चाहिए तो ऐसे आपके प्रेफरेंसेस होने चाहिए। सभी प्रेफरेंस माइनर मेजर इसमें चेंजेस हो सकते हैं प्रेफरेंसेस में, इसका आप ध्यान रखिए, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। और जो आपको प्रेफरेंस मिल रहा है लास्ट ईयर के कट ऑफ अनुसार, तो उसको आपको सबसे लास्ट में जगह देना है, इसका भी आप ध्यान जरूर रखिए। और इस लिस्ट को समझने में आपको किसी भी तरह की अगर दिक्कत जाती है तो आप डेफिनेटली हमें मेल कीजिए या फिर कमेंट कीजिए या फिर इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। आई होप कि आज का सेशन आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो ऐसे ही नए और यूनिक सेशन के लिए प्लीज आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही में फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो जरूर करें। तो मिलते हैं अगली बार और एक नए और यूनिक एजुकेशनल स्टेप के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।